पूरी दुनिया से सिल्वर क्या खत्म होने वाला है? जवाब है नहीं। फिर भी लास्ट 1 ईयर में प्राइसेस 100% स्पाइक अप हो गए और स्पेशली लास्ट 30 डेज में ऑलमोस्ट 25% प्राइसेस हाइक हुए। इस अनरीजनेबल हाइक को हम लोग डिकोड करेंगे यूजिंग लास्ट 50 ईयर्स ऑफ डेटा ऑन सिल्वर अगले 1 मिनट में। आप ये जानकर शॉक होंगे, जो सप्लाई 2010 में सिल्वर की होती थी वही सप्लाई लगभग 2025 में होती है, यानी कि 32,000 टन ऑल ओवर वर्ल्ड। तो 2010 से 2025 तक सप्लाई साइड में कोई भी इंक्रीज नहीं आया। वहीं जो इंडस्ट्रियल डिमांड 2010 में लगभग 50% पे था, 2022 तक भी 50% ही रहा। 2023 में एक शिफ्ट आया सोलर पैनल्स एक्सेट्रा का, वो डिमांड लगभग 65% में इंक्रीज हो गया। 2024 में वो डिमांड लगभग 70% तक पहुंच गया। अब 2025 में ये एक्सपेक्टेशन है ये इंडस्ट्रियल डिमांड टोटल माइनिंग की लगभग 75 to 80% तक पहुंच जाएगी। अब आप एनालाइज करेंगे 2010 में इंडस्ट्रियल डिमांड 50% था और अदर डिमांड जैसे कि ज्वेलरी, यूटेंसिल्स या इन्वेस्टमेंट के लिए सिल्वर बार्स वगैरह खरीदना, ये लगभग 50% था, ऑलमोस्ट यानी 15,000 टन। 2022 तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये डिमांड बड़ी इजीली पूरी हो रही थी क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड भी लगभग 50% पर थी। बट 2023 ऑनवर्ड्स इसमें प्रॉब्लम आने लगा। प्रॉब्लम कैसे की? जैसे कि इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़कर 65% हो गई। अब यहाँ पे एक डेफिसिट आने लगा, तो डेफिसिट 2023, 2024 और 2025 सिल्वर अपने डेफिसिट पर था। अब इसी डेफिसिट पर नजर लगाए हुए कुछ लोगों ने लास्ट 1 ईयर से लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और इसी इन्वेस्टमेंट की बढ़ने की वजह से फर्दर और डिमांड बढ़ा। जैसे ETF सिल्वर की रिकॉर्ड होल्डिंग ग्लोबल बेसिस पे लगभग 32,000 टन पर पहुंच गई है और जो 2024 और 2025 में लगभग 7,000 टन की इसमें बाइंग हुई है। लास्ट 25 डेज में यही जाके एक ट्रिगर पॉइंट बना। अब इन्हीं स्पेकुलेटर्स के और बायर्स की वजह से सिल्वर मार्केट से जैसे गायब हो गया। एक लिक्विडिटी स्क्वीज आउट आया और जहां से पूरा सिल्वर जैसे कि मार्केट से छूमंतर हो गया। इसी को देखते हुए इंडस्ट्रियल यूजर्स ने भी मार्केट से सिल्वर को उठाना शुरू कर दिया क्योंकि उनकी फैक्ट्रीज बंद हो जाती, तो वो अब किसी भी रिकॉर्ड लेवल तक अगर सिल्वर जाता है फिर भी वो उसको बाइंग करते रहेंगे। सिल्वर का करंट में सबसे ज्यादा यूसेज है सोलर पैनल्स में। फॉर एग्जांपल जिनकी भी फैक्ट्रीज अगर सोलर पैनल्स की चल रही है वो सिल्वर को किसी भी लेवल तक बाय करेंगे जिससे उनका फैक्ट्री में कोई रुकावट ना आए। क्यों? क्योंकि सिल्वर का कॉस्टिंग बहुत कम होता है फिनिश प्रोडक्ट में, और फिनिश प्रोडक्ट में उसका कॉस्ट ट्रांसफर किया भी जा सकता है और वो इजीली सेल आउट हो भी जाएगा। यही रीजन है सिल्वर को आप डे बेसिस में 3% 4% हाइक के साथ देख रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूजर्स इसको लगातार बाय कर रहे हैं अपनी सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डिमांड और सप्लाई का मिसमैच। कमोडिटी इसी पर आधारित है और सिल्वर भी एक कमोडिटी ही है। पास्ट में भी ऐसी सिचुएशन सिल्वर के साथ 2 बार हो चुकी है, एक बार 1980 में, उसके बाद 2010 और 2011 में। अब सेम सिचुएशन 2025 में भी है। 1980 में सिल्वर के प्राइस एज हाई एज $35 पर आउंस तक पहुंच गए थे, पर जैसे ही ये डिमांड और सप्लाई का मिसमैच रिजॉल्व हुआ, प्राइसेस क्रैश करके $10 पर आउंस के भी नीचे पहुंच गए थे। सेम सिनेरियो 2010-11 का है। जब ये सप्लाई और डिमांड का मिसमैच खत्म हुआ था तो प्राइसेस स्टार्टिंग में $48 पर आउंस तक पहुंच गए थे, और जैसे ही सब कुछ कूल डाउन हुआ प्राइसेस क्रैश करके $22 to $24 तक पहुंच गए थे। तो 2025 में आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कि सिल्वर का रेट कब तक बढ़ेगा? ये उस लेवल तक बढ़ेगा जब तक इंडस्ट्रियल यूजर्स इसको अपना स्टॉक के लिए रेडी रखते जाएंगे, बाइंग करते जाएंगे। लगभग सब लोग इसको 3 से 4 महीने का स्टॉक का लेवल तक अपने पास रखेंगे, जिससे उनकी फैक्ट्री हमेशा रन करती रहे, 3-4 महीने तक का स्टॉक हो और वो सेफर साइड में उसको लेकर बैठे रहें। जैसे ही इन्वेंट्री स्पीक आउट हो जाएंगी, मार्केट से एक बहुत बड़ी डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड मार्केट से खत्म हो जाएगी। तब क्या होगा? जब सिल्वर अपनी लिक्विडिटी के बेस्ट लेवल पे होगा, उसी टाइम जब जो लोगों ने इसको स्पेकुलेशन के लिए बाय किया होगा या इन्वेस्टमेंट के लिए, वो उसी टाइम इसको सेल करने आएंगे। बट उस समय मार्केट में कोई भी बायर नहीं हुआ है, यानी इंडस्ट्रियल डिमांड होगी नहीं, और जो लोग इसको स्पेकुलेशन के लिए बाय करते थे, जैसे ही वो थोड़ा करेक्शन देखेंगे उनको समझ आ जाएगा देयर इज नो बायर इन द मार्केट, और फिर होगी स्टीप सेलिंग, और उससे आता है एक स्टीप शार्प करेक्शन। ऐसा सेम करेक्शंस हमने पास्ट में 2 बार देखा है। 1980 में भी यही हुआ था, 2010 में भी यही हुआ था, और क्या पता 2025 में भी यही चीज रिपीट हो। पास्ट में जब भी ऐसा हुआ,
तो जब भी मार्केट इस जोन में एंटर किया था सप्लाई और डिमांड के मिसमैच में, तो जो स्टीप हाइक था वो बहुत शॉर्टर पीरियड के लिए था। 1980 में भी बहुत शॉर्टर पीरियड के लिए था, 2010 में भी। क्योंकि ये शॉर्टर पीरियड क्यों होता है? क्योंकि डिमांड और सप्लाई में जैसे ही जाके डिमांड मेट होती है, उसी टाइम लिक्विडिटी अपने पीक पे होती है और करेक्शंस अपने पीक पे होते हैं। आपको मार्केट की न्यूज़ से थोड़ा अपने आप को कॉशियस रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में अभी 3-4 न्यूज़ जो चल रही है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता सकता हूँ। फर्स्ट न्यूज़ कि सिल्वर का बहुत यूज़ है। सिल्वर का यूज़ 1 महीने में नहीं आया, सिल्वर का यूज़ बहुत समय से है। लास्ट 2-3 साल में इसका यूज़ बहुत बढ़ गया है, बट लास्ट 1 महीने में क्या हुआ, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। सेकंड रीज़न, मार्केट में आप एक नॉइज़ सुन रहे हो कि सिल्वर 2 लाख जाएगा, 3 लाख जाएगा, 5 लाख जाएगा, कुछ लोग 8 लाख, 10 लाख तक की भी बातें कर रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करिए। जो मार्केट में अभी हो रहा है, वो सिर्फ डिमांड और सप्लाई की वजह से हो रहा है, और ये चीज़ जैसे ही कभी भी लिक्विडिटी आती है या कभी भी डिमांड नीचे होती है, प्राइसेस उसी समय रिएक्ट करते हैं। सो रादर देन गोइंग फॉर 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, उसके पीछे के रीज़न को भी समझिए। थर्ड रीजन, मार्केट में जब भी कोई एसेट क्लास इस तरीके से आउट परफॉर्म करता है, तो उसके फेवर्स में अपने आप न्यूज़ बनने लगती है, तो इससे भी बचें। तो एंड में मैं आप सब लोगों को ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि कोई भी सिल्वर में पोजीशन या तो इन्वेस्टमेंट की लेने जा रहे हैं या कोई भी पोजीशन लेने जा रहे हैं, तो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट की नॉइस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दें, कोई भी लेवल्स को अपने दिमाग में नहीं डालें, क्योंकि सिल्वर ने लास्ट 50 ईयर्स में 2 बार बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट किया है, और जो अभी हो रहा है वो किसी रीजंस की वजह से हो रहा है, उसके अलावा कोई भी रीजन नहीं है। जैसे ही ये रीजन खत्म होंगे, आप सिल्वर में वापस कुछ रिएक्शंस देखेंगे। थैंक यू।